नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी को लेकर देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कुछ लोग यूजीसी के पक्ष में हैं तो कुछ लोग यूजीसी के खिलाफ हैं और दोनों ही तरफ से गहमा गहमी बची हुई है और इसी गहमा गहमी को लेकर आंदोलन तक किया जा रहा है। कई बयानबाजियां सामने आ रही हैं और कई जगहों पर हो हंगामा भी हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के जो आजमगढ़ का जिला है वहां पर भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला है, जहां एक अलग ही प्रकार से पूर्व छात्र नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें अपना पक्ष उन्होंने जनता के सामने मीडिया के जरिए रखा है। दरअसल शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव के खिलाफ सशक्त यूजीसी रेगुलेशन को लेकर पूर्व छात्र नेताओं ने शालीमार रेस्टोरेंट सरायमीर आजमगढ़ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व छात्र नेताओं ने यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की मांग को आगामी संसद सत्र में धर्मेंद्र यादव से यानी समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव से उठाने की मांग की। पत्रकार वार्ता को जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के कलीम जमाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजीव यादव, बीएचयू के वीरेंद्र यादव, यूपी कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र यादव और सत्यम प्रजापति पूर्व छात्र नेताओं ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व छात्र नेताओं ने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने के लिए आजमगढ़ समेत प्रदेश और देश में छात्र युवा सड़कों पर हैं। आजमगढ़ सामाजिक न्याय की धरती है। राम बचन यादव, चंद्रजीत यादव, रामधन राम, राम नरेश यादव, मौलवी मसूद खान, रामकृष्ण यादव ने कहा कि हर दौर में वंचितों की आवाज इन्होंने बुलंद की है। विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव को जब यूजीसी ने माना है तब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव से मांग करते हैं कि आगामी संसद सत्र के दौरान वो यूजीसी के समर्थन में संसद में आवाज उठाएं। सामाजिक न्याय के सवालों को संसद में धर्मेंद्र यादव उठाते रहे हैं, पर यूजीसी के मुद्दे पर उनकी और समाजवादी पार्टी की चुप्पी पीडीए की अवधारणा पर बड़ा सवाल है। यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ सदन में आवाज उठाएं। इंडिया गठबंधन को भी यूजीसी के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। यूजीसी के मुद्दे पर राजनीतिक दल अगर इस मुखालफे में हैं कि वे नहीं बोलेंगे और इस बात को एससी, एसटी और ओबीसी नहीं समझेगा तो उनको यह भ्रम दूर कर लेना चाहिए। देश का सबसे कमजोर तबका अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजता है और वहां अगर उसे मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो समाज चुप नहीं रहेगा। जाति जनगणना की घोषणा के बाद अभी जारी जनगणना फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं है। जाति जनगणना करवाने के लिए मजबूती से आवाज उठानी ही होगी। इसके साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के पूर्व छात्र नेताओं के द्वारा यह कहा गया कि आगामी सत्र में सदन में सवाल नहीं उठा तो सांसदों को घेरा जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी के सांसदों को इस बात को जान लेना चाहिए कि वे सदन में हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़े सवाल पर अगर चुप रहे तो समाज उनको माफ नहीं करेगा। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो नेता रहे उन नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए उनके इस बयान को। आगामी कलीम जमाई भाई के नेतृत्व में यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन का जो सवाल है, हम चाहते हैं कि आगामी मौजूदा जो सदन का सत्र चलने जा रहा है वहाँ पर धर्मेंद्र यादव सवाल को उठाएं और साथ में अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ यूजीसी रेगुलेशन पे स्पष्टता से सदन में आए और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन भी इस पे अपनी चुप्पी तोड़े। तो आज हमारे बीच में वीरेंद्र यादव बीएचयू के छात्र नेता हैं, हमारे बीच में कलीम जमाई भाई जामिया के पूर्व छात्र नेता हैं, हमारे बीच में उदय प्रताप कॉलेज के जो है डॉक्टर राजेंद्र यादव जी, हमारे बीच में सत्यम प्रजापति जी हैं। मैं चाहूँगा कि वीरेंद्र यादव जी अपनी बात रखें। देखिए, आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि जो आगामी सत्र है लोकसभा का उसमें जो है यूजीसी रेगुलेशन के सवाल पे हमारे जो दो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी और दरोगा सरोज जी, ये दोनों लोग मजबूती से हमारे प्रश्न को पार्लियामेंट में उठाएं और हमने पार्लियामेंट इसीलिए आपको भेजा है कि आप सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आप सोशल जस्टिस की धरती से चुनाव जीत के गए हैं, इसलिए आपकी जवाबदेही, आपकी जवाबदारी ज़्यादा होती है वनस्पति और सांसदों के कि आप सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाएं।
जी, आज जो है प्रेस वार्ता सिर्फ इसलिए ही हुई है कि जो लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, जो सदन में बैठे हुए हैं, उनकी जो जिम्मेदारी बनती है सामाजिक न्याय की। आजमगढ़ चूँकि सामाजिक न्याय आंदोलन का एक बहुत मजबूत जमीन रही है, इसी आवाज़ को आगे बढ़ाते हुए आज यूजीसी का कानून का जो विरोध हो रहा है और जो उसके जो स्टे लगाया उसका विरोध हो रहा है, उसको लेकर के लागू करने के लिए ये सामाजिक सारे कार्यकर्ता आज पूरी तरह मजबूती के साथ आजमगढ़ में हैं और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे उनके साथ। मैं राजेंद्र यादव। हम ये चाहते हैं कि पूरे पार्लियामेंट में जो पिछले दलित अल्पसंख्यक के सांसद हैं, ये अपनी आवाज़ इस सत्र में उठाएं ताकि यूजीसी एक्ट जो है मूल रूप से अपने पुराने अंदाज में ही लागू हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो सके। मुझे ये कहना है कि अगर जो हमारे वर्तमान सांसद हैं अगर इस सवाल को नहीं उठाते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी एक बड़ी बात है, वे किस बात से डर रहे हैं, उन्हें आखिर किस बात का डर है कि इस सवाल को हम नहीं उठाएंगे। बड़ी आबादी उनके साथ है, उनको अगर डर है कि हम नहीं उठाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा, तो वह अपने इस डर को खत्म कर दें और जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने ये सांसदों को एक संदेश भेजा है कि आप जो भी SC ST OBC के सांसद हैं सदन में सवाल को उठाएं, और अगर नहीं उठाते हैं तो हम आजमगढ़ के जो दोनों सांसद हैं हम उनको घेरेंगे और उत्तर प्रदेश स्तर पर जो सामाजिक न्याय के सवाल पे यूजीसी के जो तमाम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोग ने निर्णय भी लिया है कि आगामी जो मौजूदा सत्र चलने जा रहा है 9 तारीख को, वहां पर भी हमारे साथी डेलीगेशन बना करके जाएंगे और उनसे कहेंगे कि इस सवाल को उठाइए, क्योंकि अगर आप नहीं उठाएंगे तो हम सड़कों पर तो आ ही गए हैं। और साथ में हम सरकार से भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं कि स्टे को तत्काल आप हटाइए, नहीं तो ये आंदोलन भारत बंद की कार्रवाई में जाएगा। और इस देश की आवाम जो है किसी राजनीतिक दल की मोहताज नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि तत्काल जो है आप स्टे हटाइए। रोहित और तो आपने सुना कि यहाँ पूर्व छात्र नेताओं ने क्या कुछ कहा, लेकिन यूजीसी को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, जिस यूजीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लेकर सामने आई और उसे लगा कि इस यूजीसी के जरिए हम दलित वोटर्स को और ओबीसी आदि को सबको अपने पास कर सकते हैं, सबको अपने नजदीक कर सकते हैं, वही यूजीसी जो बीजेपी ये चाह रही थी कि इसके सहारे 2027 के चुनाव में और भी अधिक मजबूती मिल सके हमारी पार्टी को, वही यूजीसी कहीं ना कहीं बीजेपी के ही जो खास तौर पर जनरल कैटेगरी के जितने भी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो सवर्ण जाति से संबंध रखने वाले कोई भी सांसद, विधायक आदि कोई हो, उन सभी को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं यूजीसी अब बीजेपी के गले की फांस बनती हुई भी नजर आ रही है। और यूजीसी पर बीजेपी में जिस तरीके से बयानबाजियां आई, उस तरीके से साफ तौर पर लगा कि इस मुद्दे पर अलग अलग खेमे में बीजेपी खुद बटी हुई है। फिलहाल यहां यूजीसी के मुद्दे पर हो रहे बवाल को लेकर तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं हमारे लोकतंत्र पर, क्योंकि लोकतंत्र में जब हम बात कर रहे होते हैं कि देश में सभी को एक समान ट्रीट किया जाना चाहिए और इतने सालों के बावजूद भी देश में अगर बदलाव नहीं हुआ तो आखिर दोष किसका है? किसके दोष के कारण जो दलित समाज है उस दलित समाज को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला? इसके लिए जो जिम्मेदार सरकार में बैठे हुए, वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग हों या पूर्व सरकारों में बैठे हुए नेता रहे हों, उन सब की जिम्मेदारी रही। लेकिन इस पर सभी मौन है, सिर्फ और सिर्फ खेली जा रही है तो राजनीति जनता के साथ। फिलहाल अभी के लिए बस इस खबर में बस इतना ही। और भी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए 4TV न्यूज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।